श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम वास्तु का जो इम्पोर्टेंस है, कहते हैं ना वास्तु से क्या फ़ायदा होता है। देखिए, वास्तु क्या होता है, एक तो हम कुछ स्टडी करने के बाद हम उसको अप्लाई करते हैं कि भाई वास्तु का हमने सब कुछ जाना आर्किटेक्ट के माध्यम के द्वारा या वास्तु कंसल्टेंट के माध्यम के द्वारा। अब हम हमारे घर की जो रचना है, हमारे फैक्ट्री की जो रचना है, वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से करेंगे जिससे हमें प्रॉफिट होगा। ये हमने जाना, हमारी प्रॉपर्टी पे अप्लाई किया। बट आपने यहाँ पे ये भी देखा कि आप जिस राज्य में रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, या फिर जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का भी कोई वास्तु आपको इफेक्ट करेगा। तो इसके लिए वो वास्तु का सुधार करने कौन जाएगा, वो वास्तु किस तरह से होगा, ये सब एक ऐसा सवाल है कि जिसका कोई अंत नहीं है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम देश की, शहर की परवाह ना करके हमारे प्रोग्रेस के लिए जो हमारा वास्तुशास्त्र का ग्रंथ है उसकी सहायता लेके हम हमारे घर की और हमारे बिजनेस की डिज़ाइन कर ले, मीन्स फैक्ट्री की या शॉप की डिज़ाइन करें जिससे हमें बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, आज आपको ये तो ये आपको श्योरिटी है कि वास्तुशास्त्र से ही फ़ायदा होता है, ये आपने कभी कंफर्म किया है? इसका मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि आप मानो या ना मानो, डायरेक्ट इनडायरेक्टली वास्तुशास्त्र आपको कितना बेनिफिशियल है। एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल मेरी तरफ से है, क्योंकि मैंने मेरी बुद्धि, शक्ति और समझ के हिसाब से जो रिसर्च की, उस रिसर्च से ये मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि ये रिपोर्ट के माध्यम के 100% वास्तु वहाँ का सही नहीं हो सकता, पर यहाँ पे 40-60 का रेशियो निकल के आ रहा है कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं, अगर वो जगह डायरेक्ट इनडायरेक्ट वास्तु के हिसाब से होगी तो हम सुख, शांति, समृद्धि से अपना जीवन बिताएंगे, जो प्रूफ हो चुका है मेरे लेवल पे। आपके साथ वो मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप भी इसकी कुछ रिसर्च करना हो तो मुझे डायरेक्ट कमेंट मत करना, फ़ोन करना कहीं पे ये रिसर्च मेरी आपको अधूरी लगे तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बताते हैं, आज हम आपको एक ऐसे राज्य की तरफ ले जा रहे हैं जहाँ से मैं खुद बिलोंग कर रहा हूँ। अभी हमारा गुजरात, आप गुजरात को जानते हो, गुजरात को समझते हो और गुजरात से प्यार करते हो, क्योंकि देश का कोई भी कोना नहीं है जहाँ गुजराती नहीं पहुँचा होगा, और देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं है, वर्ल्ड का ऐसा भी कोना नहीं है जहाँ पे गुजराती ने वहाँ पे जाके पैसा नहीं खर्च किया होगा और उनको अर्निंग नहीं कराई हो। आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारा जो देश का संचालन है वो भी हमारे गुजराती मिनिस्टर के हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, जो हमारे देश के बहुत ही बड़ा प्रधान है, माननीय बड़ा प्रधान है। तो उनके हाथ में भी आज हमारा गुजरात के ही वो बिलोंग करते हैं और वहाँ से उन्होंने पूरे देश का कमांड ले रखा है। तो ये उनके अंदर ऐसी ऊर्जा कहाँ से आई, ये भी एक सवाल है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गुजरात में उन्होंने बहुत लंबा समय निकाला हुआ है, वहाँ पे उनका बोर्न हुआ है। तो वही गुजरात की आज हम आपको गाथा लेके आ रहे हैं कि हमारे गुजरात में वास्तु की कितनी बड़ी कृपा है और वास्तु की कृपा से हमारा गुजरात इतना सुखी समृद्ध कैसे है। तो इसके कुछ ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा जो आप कहोगे कि ये बात सही है, पर कहीं मैं भी गलत हो सकता हूँ। यानी ये पूरी वीडियो हमारी एक स्टडी बेस पे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले हम गुजरात में आपको वेलकम कर रहे हैं। ये हमारा गुजरात राज्य है, आपको बहुत ही हार्दिक आमंत्रण है, आप आइए, कुछ दिन बिताइए इस राज्य के अंदर। सबसे पहले हमने इस राज्य की ग्रिड बनाई है। ये ग्रिड बनाने के बाद आपको पता चलेगा, सर आपकी ग्रिड के अनुसार यहाँ पे कहीं पे तो सागर है, कहीं पे रण प्रदेश है, तो क्यों गुजरात समृद्ध है। तो यही मैं आपको कह रहा था, 40-40-60 का रेशियो, शायद ये 60 में आप गिन लो, चाहे इसको 40 में गिन लो, पर 60-40 का रेशियो है, उस पर और कुछ बहुत हमारे यहाँ पे अच्छा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, किसी भी राज्य को, किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है, समृद्ध होना है, तो उसके राजा, यानी उसकी जो कहते हैं ना राजनीति पक्ष पूरा, वो एक ऐसे जोन में बैठे हो जहाँ से वो वहाँ से कमांड अच्छी तरह करे, उनका माइंड शार्प हो, उनका अच्छी सोच हो, वो अच्छा डिसीजन ले सके हमारे गुजरात को चलाने के लिए। तो आपको यहाँ पे ये देख के आश्चर्य होगा कि जो हमारा विधानसभा है वो है पूरा गांधीनगर, और वो आ रहा है हमारा नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर, क्लियरिटी ऑफ माइंड। तो
तो यहाँ पे आपको गांधीनगर दिख रहा होगा। तो ये गांधीनगर हमारा विधानसभा गृह है। यहाँ पे हमारे गुजरात का संचालन करने वाले हर कोई जो भी है राजनीति से कनेक्ट है, वो यहाँ पे अपनी ऑफिस है, अपना रहना है, या वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं, या वहाँ पे जॉब के लिए आ रहे, कुछ भी हो उनका, तो यहाँ से वो पूरी गुजरात को समृद्धि की राह पे चलाने का मार्गदर्शन देते हैं, सपोर्ट करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उनके जज्बों को हम सलाम करते हैं। आज उनकी सोच से हमारा गुजरात राज्य एकदम समृद्ध है। तो यहाँ से पहले गुजरात का संचालन कौन सी दिशा में से हो रहा है, यहाँ पे ये 40-60 की रेशो में कुछ कनेक्ट हो रहा है कि वास्तु कितना हमारे गुजरात पे मेहरबान है। तो यहाँ पे हम वास्तु को भी नामन सादर प्रणाम कर रहे हैं कि उनकी मेहर से हम यहाँ पे समृद्ध हैं। अब हम जाएंगे, किसी भी राज्य को पोषण करने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है कि पैसा होगा तो वो राज्य सुखी होगा, वो देश सुखी होगा। पैसा बिना कुछ नहीं होगा, प्रोग्रेस पैसे से होगी। तो आपको पता है गुजरात राज्य के अंदर एक शहर है जो बहुत ही प्रख्यात है, और वो शहर है वो लेडीज़ों को बहुत प्रिय होता है, चाहे वो गुजरात की लेडीज़ हो या फिर कहते हैं फॉरेन की लेडीज़ हो, क्योंकि हर किसी लेडीज़ को ज्वेलरी का शौक होता है। और वो ज्वेलरी में जो ज्वेलरी उनको पसंद आती है वो डायमंड की ज्वेलरी आती है पसंद। तो डायमंड का कारोबार आज हमारे गुजरात राज्य के अंदर कहाँ पे है, वो आप गूगल करके सर्च कर लेना तो वो मिलेगा आपको सूरत में। तो यहाँ पे हम आपको सूरत को थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो सूरत आप देखिए कौन से जोन में आ रहा है। तो सूरत हमारा जो आ रहा है सेंटर से लेके साउथ ईस्ट जोन में, फायर एंड कैश लिक्विडिटी, यानी यहाँ की जो ऊर्जा है वो हमें भरपूर कैश लिक्विडिटी दे रही है। नवसारी, वलसाड़, ये सब जो चीज़ है ना, ये समृद्ध हमारे गुजरात के शहर गिने जाते हैं। तो यहाँ से हमें लिक्विडिटी, कैश की सब कुछ भारी मात्रा में मिल रहा है, यानी पैसा हमें यहाँ से मिल जा रहा है। हमारे गुजरात को जो कैश की जो एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी हमारे गुजरात को यहाँ से मिल रही है। तो कमांड भी हमारा अच्छे हाथों में है, अच्छे राज्य अच्छे हाथों के अंदर है, और अच्छी जगह से हमारा गुजरात का कमांड हो रहा है। हमें जो पैसे लिक्विडिटी है वो सूरत शहर से हमें बहुत भारी मात्रा में मिल रही है। यानी ऐसा नहीं कि सूरत हमारा गुजरात चला रहा है, पर सूरत एक शहर हमारे गुजरात में होने से हमारा जीडीपी का ग्रोथ बढ़ रहा है। इसी तरह हम बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। अगर हमारे जो राज्य है उनकी रक्षा कौन कर रहे हैं, और हमारे जो राज्य है, हमारे गुजरात राज्य में अब हर कोई बंदा इतना मोजीला है, इतना सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि इसकी बहुत सारी इच्छाएं होती है कि भाई मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, मर्सिडीज हो, ओडी हो, बहुत कुछ हो, तो उसकी हर इच्छा भी पूरी हो रही है। वो भी मैं यहाँ पे 40-60 का रेशो नहीं कहूँगा, मैं ऐसा कहूँगा गुजरात की 30% लोग अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, और जो 70% लोग हैं वो नहीं कर रहे, वो और कोई रीज़न होगा। बट अगर सर्च किया जाए तो ये पूरा ही पूरा हमारे गुजरात के अंदर सबकी इच्छाएं पूरी हो रही है। क्योंकि हम ऐसे ऐसे फंक्शन आते हैं, ऐसे ऐसे वार त्यौहार आते हैं, कभी पूनम आ गई, यहाँ आ गया, वहाँ आ गया, कोई भी ऐसा त्यौहार आ गया, जन्माष्टमी आ गई, हम हमारी फैक्ट्री काम धंधा छोड़ छाड़ के, यानी मीन्स बंद करके सीधे चले जाते हैं तीर्थ स्थल पे। तो हमारे यहाँ पे गुजरात में आप देखेंगे तो गेन प्रॉफिट यानी इच्छा पूर्ति जो है वेस्ट डायरेक्शन में है। वहां पे आपको देखिए वास्तु के वैदिक नियम के हिसाब से वेस्ट डायरेक्शन के अंदर पुष्पदन देवता है। पुष्पदन देवता हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं, ऐसा वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में बताया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देवभूमि द्वारका, और यहाँ पे भी जो द्वारकाधीश है वो पश्चिमाभिमुख हमें दर्शन देते हैं। जब हम उनका दर्शन करते हैं तो हमारा मुख पूर्व दिशा में होता है, और पश्चिमाभिमुख वो द्वारकाधीश महाराज का भगवान श्री भगवान का मुख होता है। ये आप सर्च कर लेना, यहाँ पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है पर मैं यहाँ से कह रहा हूँ, इस तरह से कुछ है। तो ये जो पूरा एरिया है ये हमने गेन प्रॉफिट के लिए है, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए। वहाँ पे हमारी स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से द्वारकाधीश द्वारका देवभूमि है, वो भी हमारे गुजरात को सही
सही मार्गदर्शन दे रहे, इच्छा पूरी कर रहे, प्रोग्रेस करने में इच्छा पूरी कर रहे, हमारे को अच्छी राह दे रहे, हमें अच्छी सलाह दे रहे, हमें अच्छा मार्गदर्शन दे रहे, क्योंकि भगवान बिना कोई चीज़ पूरी नहीं होती। भगवान आरंभ है, भगवान अंत है। अगर हम भगवान को ही मिल लेंगे तो कोई नक्षत्र नहीं। और इस बात को तो कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि 27 नक्षत्र में हूँ, 9 ग्रह में हूँ, तो सब छोड़ छाड़ के मेरे तक टच हो। अगर तू मेरे को टच हो रहा है तो तेरे को सब कुछ मिल रहा है। तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं भगवान के तक टच होने के। ये हमारा गुजरात का हर एक घर, हर एक फैमिली कभी ना कभी द्वारकाधीश तो जाके आया ही होगा। उसी तरह हमारे वहाँ पे एक, हमारे पूरे भारत के अंदर एक ऐसी फैमिली है जो बहुत ही रिचेस्ट फैमिली है, जिसका खाली नाम देने से ही आप खुद समझ सकते हो, पर यहाँ पे मैं कोई नाम नहीं दे पाऊंगा। वो भी गुजरात है, यानी स्मिथ गुजराती है। वो आप फैमिली जानते हो। उस फैमिली का पहले एक जो उनका पेरेंट्स बिजनेस था ना, वो बिजनेस कुछ अलग था। फिर उन्होंने धीरे धीरे बिजनेस को ग्रोथ किया। फिर उनकी नई जनरेशन आई, उसने उस फैमिली के बिजनेस को चेंज किया। चेंज करके केमिकल इंडस्ट्रीज एक ऐसी बड़ी कंपनी डाली, और उन्होंने भी गुजरात में ही वो एक प्लांट चॉइस की। तो उन्होंने भी देखा या कौन कहते हैं ना, अचानक या कुछ भी ऐसे भाग्य के हिसाब से, क्योंकि जब हमारा ग्रोथ होता है ना, तो हमारा दिमाग भी अच्छा चल रहा होता है। घर का वास्तु अच्छा होगा तो आपकी सोच अच्छी होगी। मैंने हर बार कहा है, घर का वास्तु पैसा नहीं देता, आपकी सोच को पॉजिटिव देते। सोच के बाद आपके व्यवहार में फर्क आता है, व्यवहार के बाद आपके चाल चलन में फर्क आता है, और आप कोई भी जगह, कोई भी बिजनेस या कोई भी जॉब करते हो, उससे आपकी ऑरा पॉजिटिव होती है एक वास्तु के हिसाब से, जिससे आपको सफलता प्राप्त होती है। तो उस फैमिली ने अपना जो केमिकल इंडस्ट्रीज जामनगर में डाली है, और वो भी आप देखेंगे तो इस ग्रिड के हिसाब से, मे भी ये ग्रिड कहीं गलत भी हो सकती है कुछ परसेंटेज, ये 16 जोन है, पर ये पोर्शन पूरा गेन एंड प्रॉफिट का ही है। तो यहाँ पे देखिए आप, जामनगर में उनकी एक केमिकल इंडस्ट्रीज है जो फुल ग्रोथ कर रही है, और फुल वहां पे किसी बात का प्रॉब्लम्स ही नहीं है। इतना पैसा उनके परिवार में है ना कि वो कह ही नहीं सकते। और भगवान में भी उतने स्पिरिचुअलिटी वो परिवार है ना कि वो भगवान के पीछे बहुत कुछ खर्च भी करते। और ये गिव एंड टेक का भगवान का एक पूरा प्रिंसिपल है। आप कुछ भी मदद करेंगे, आप अपने लेवल पे किसी को 5 रुपए की मदद करेंगे ना, तो भगवान उसके पीछे कितने जीरो लगा देगा ना, हमें पता नहीं है। तो ये है एक गुजरात की पॉजिटिविटी। वास्तु के कुदरती मैप सेटिंग से भगवान ने चाहा था इस राज्य को समृद्ध करना, इस राज्य का पूरे विश्व में नाम होना, इस राज्य के अंदर समृद्धि, संस्कृति, संस्कार का सिंचन होना। तो ये वास्तु ऑटोमेटिक सेट हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कच्छ जो पूरा ऐसे जोन में आ रहा है कि वहां पे बहुत कुछ कम एक्टिविटी है, यानी वहां पे है कि टूरिस्ट प्लेस, कि वहां पे जाके आप अपना माइंड सेट चेंज कर सकते हैं। तो वो भी आप देखेंगे तो डिप्रेशन डिटॉक्सी, यानी आपके जीवन की कोई भी कड़वाहट है, वहां पे जाके आप बाहर निकालते हो। रण उत्सव के नाम से वो बहुत फेमस है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बहुत कहता हूँ, 60% रेशियो में बहुत कुछ सेट करके दिखा सकता हूँ कि बहुत कुछ हमारे गुजरात के अंदर पॉजिटिव है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो राजकोट, तो ये राजकोट स्किल एजुकेशन सेविंग, जो राजकोट के अंदर आपको एक प्रथा बताता हूं। हमारे गुजरात राज्य के अंदर एक सिटी है राजकोट, जो एकदम संतुष्ट और एकदम रिलैक्स है। वो क्या करते हैं, सुबह 10 बजे शॉप ओपन करते हैं, फैक्ट्री ओपन करते हैं, 12 बजे फैक्ट्री बंद, 12 से 4 काम नहीं करने का। आपको कुछ भी अर्जेंसी है तो आप 4 बजे के बाद आइए, चाहे वो 1 रुपए का ऑर्डर है, लाख रुपए का ऑर्डर है, करोड़ रुपए का ऑर्डर है। उनको इतना धनाढ्य समृद्धि है उनके पास, उनकी पीपल्स के पास, गुजरात राजकोट सिटी के पीपल्स के पास, कि वो आराम में सेविंग में बहुत मानते हैं कि हमने बहुत कुछ कमा लिया। उनके अंदर स्किल है, उनके अंदर इतनी टैलेंट है, इतना एजुकेशन भरा हुआ है ना किसी भी प्रोडक्ट का, कि उनको कोई भी मशीनरी बनानी हो तो उनके बाएं हाथ का खेल है। तो वो भी आपके एजुकेशन स्किल के एरियाज में, ये देखिए, ये देखेंगे तो आप पता चलेगा कि यहाँ पे कितना है। ये WSW एजुकेशन और साउथ वेस्ट स्किल
तो ये दो कॉम्बिनेशन में, ये दो पैटर्न के अंदर पूरा राजकोट आ रहा है। तो ये एक आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या चीज है, कि हमारा गुजरात समृद्ध है, वास्तु का क्या सेटअप है, वास्तु को कितनी पॉजिटिविटी ग्रिड यहाँ हमारे गुजरात में सेट हो रही है। इस पूरे नक्शे से हम आपको समझाना चाहते हैं, मैं भी अगेंस्ट में कहीं पे गलत होऊंगा, पर ये कुछ ऐसा ही सेट हो रहा है। ये डिग्री हम सेट लेके बना रहे हैं, बट ये तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि नॉर्थ ऊपर की तरफ है, जो यहाँ पे प्रिंटिंग है। तो ये 100% डिग्री हमारी एक्यूरेट हो सकती है। अब हमारी एक और हमारे पूरे गुजरात की जो कहते हैं रक्षा करते हैं, और वहां पे एक जमाने में इतना धन था, इतना धन था, इतना धन था कि पूरी विश्व में इतना धन नहीं होगा, और वो धन को वहां से चोरा गया है, यानी कहते हैं वहां से फिजूल तरह से ले जाया गया है। इसको हम एक्सपेंडिचर भी बोल देंगे, या फिर हमारा फिजूल धन वहां से निकल गया है। तो वो एक जगह है, और वो जोन भी आपको मैं यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा रहा हूं, और वहां के जो देवता है वो अभी भी हमारे गुजरात की रक्षा कर रहे हैं एंटी एलिमेंट्स के ऑपोजिट। सबसे पहले वो कौन सा जगह है, तो ये आप देख सकते हो एसएसडब्ल्यू वास्तु के 16 जोन की ग्रिड के अनुमान, एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल। ये जो जोन के अंदर हमारा पूरा आ रहा है, आप सोमनाथ मंदिर, वहां पे इतिहास लेके आप देख लेना कि वहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, इतिहास में क्या लिखा है। इस टॉपिक पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पर उसके इतिहास को आप देख लेना। अब यहां पे आप हम देखेंगे तो ये पूरा सागर है, तो ये सब सागर जो एंटी साउथ वेस्ट फेसिंग, यानी पृथ्वी अर्थ एलिमेंट में पूरा वाटर एलिमेंट है, तो उसकी रक्षा कौन कर रहे हैं हमारे गुजरात की? सोमनाथ, यानी हमारे भगवान शंकर, और देवभूमि द्वारका के नाथ द्वारकाधीश। तो यहाँ की पॉजिटिव, यहाँ की नेगेटिव एक्टिविटी से हमारे पूरे गुजरात की रक्षा ये दो भगवान कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ और भी है, वीडियो ज़्यादा लंबी बन सकती है, बट हम ये 5-7 टॉपिक लेके आपके पास पेश हुए। हमारी रिसर्च आपको कैसे लगी, हमारा गुजरात कैसे लगा, हमने गुजरात में आपको बता दिया। तो इसलिए मैं आपको खास आमंत्रित करते हो, आपको अगर कैश लिक्विडिटी की बहुत ज़रूरत है तो एक बार सूरत में 2 दिन रह के देख लीजिए, वहाँ की और आपको टच कर जाएगी। आपको स्पिरिचुअलिटी की कुछ ज़रूरत है तो आप गिर सोमनाथ चले जाइए, सोमनाथ दर्शन करने चले जाइए, द्वारकाधीश चले जाइए। आपको कुछ चाणक्य नीति सीखनी है तो गांधीनगर चले जाइए। ये वास्तु की ग्रिड। तो कहने का भावार्थ है, वास्तु को हल्के में नहीं लेना। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत रिसर्च किया है, बहुत तारों की गणना की है, बहुत वो जंगल में तप साधना की है, अकेले अकेले खाए पे बिना साधना की है। बाद में उन्होंने एक निचोड़ निकाला है, उन्होंने कितने शास्त्र ढूंढे, तो वो आप उन्होंने जो मेहनत की है ना, वो मेहनत हमें उन्होंने फ्री ऑफ चार्ज दे रखी है कि इससे कुछ समझिए, सुधरिए, कुछ अप्लाई कीजिए। आपका घर वास्तु के हिसाब से नहीं है तो साइंस ने बहुत तरक्की करी है। वैसे वैसे हमारे ऋषि मुनियों के बाद जो जो भी कंसल्टेंट आ रहे हैं वो एक तरह के मॉडर्न ऋषि मुनि है। आपको कोई भी थ्योरी बता रहे, कोई भी थेरापी बता रहे, किसी भी माध्यम से बता रहे, खाली वहां पे कुछ आपको ऐसा देखना चाहिए कि कुछ आपके साथ गलत ना हो, प्योर हो, खर्च वाला हो, कोई टेंशन नहीं है, बजट में हो, तो कहीं पे यहाँ पे भी 10, 20, 25 रुपया डालने की जरूरत है, क्योंकि इसके बिना आपका कुछ लाइफ एक इजी नहीं रहेगी। आप अगर साइकिल चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, उसमें एक फॉर एग्जांपल ऑडी कार कितने की आती है? 50-60 लाख, मर्सिडीज 1.5-2 करोड़ की, पर उसमें जो हवा जाती है ना वो 40-50 रुपए की है। अगर हवा 40-50 रुपए की हवा डाल नहीं सकते तो कार चल भी नहीं सकती। तो वही हमारा वास्तु का है, लाइफ कितनी महंगी है और वास्तु का शास्त्र का खर्चा कितना है, चंद रुपीस, वो एक फॉर हवा के कीमत की तरह। तो वही चीज आपको हम बता रहे हैं कि आप ये कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, कुछ भी इसमें गलती हो तो हमें माफ करना, क्योंकि हम भी इतने पढ़े लिखे नहीं है। तो यहाँ का जो है ना वो आपको खुद रिसर्च कर लेना, अगर कुछ गलती हो तो आप मुझे डायरेक्ट फोन कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।